तय मानी जा रही है। शांति की रक्षा के लिए साथियों शक्ति यह आवश्यक है। यदि हम पीस चाहते हैं तो हमारे अंदर ताकत भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत आज सुरक्षित भी है और भारत पहले की अपेक्षा आत्मनिर्भर भी हुआ है। असाधारण रफ्तार, अचूक सटीकता और विनाशकारी प्रहार, ये सब मिलकर भारत के ब्रह्मोस को बनाता है दुनिया की सबसे घातक और खतरनाक क्रूज मिसाइल। यही कारण है कि आज मेक इन इंडिया ब्रह्मोस की ग्लोबल धूम मची हुई है। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। ताकतवर हिंदुस्तान की बुलंद तस्वीर कुछ ऐसी है जिसे देखकर पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। चीन की भी नींद उड़ गई है, क्योंकि मेक इन इंडिया का ये जलवा अब खाड़ी देशों में भी नजर आने वाला है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच में भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और यूएई के बीच में हमारे सबसे खतरनाक और आधुनिक हथियारों को लेकर, उनकी खरीद को लेकर बातचीत जारी है। और देखिए, इसमें दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस और भारत में ही निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर भी शामिल हैं, जो भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में जंग और सुरक्षा चुनौतियों के बीच यूएई अपनी सैन्य ताकत को बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है। ऐसे में उसकी नजर भारत के अत्याधुनिक रक्षा सिस्टमों पर टिकी हुई है। रॉयटर्स के मुताबिक यूएई ने ब्रह्मोस और आकाश तीर समेत भारत के कई हथियार सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। भारत और यूएई के बीच बातचीत शुरुआती दौर में है, लेकिन तेजी से आगे बढ़ रही है। असल में ईरान अमेरिका की जंग में ईरान ने यूएई के सार्वजनिक और मिलिट्री बेस पर बार बार मिसाइल और ड्रोन अटैक किए थे, जिसके बाद ये साफ हो गया कि अरब देश सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते। यही कारण है कि यूएई अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर जोर दे रहा है और उसकी तलाश पूरी हो रही है भारत के ब्रह्मोस और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम पर, जिसका जलवा ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया देख चुकी है। आकाश तीर भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। ये दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों पर नजर रखने, उन्हें ट्रैक करने, उन्हें नष्ट करने के लिए अलग अलग हथियारों को एक साथ ज्वाइंट करता है। भारत के साथ ब्रह्मोस और आकाश की डील से यूएई एक तीर से कई निशाने साधने में कामयाब हो जाएगा। बीते कुछ महीनों में सऊदी और यूएई के बीच रिश्ते काफी खराब हुए हैं, इसलिए इस डील को लेकर सऊदी की तरफ से सख्त रिएक्शन आए हैं, क्योंकि यूएई को जब ब्रह्मोस और आकाश तीर मिल जाएगा तो सऊदी के साथ ही उसको सुरक्षा की गारंटी देने वाला पाकिस्तान भी कांपेगा। भारत के साथ यूएई की ब्रह्मोस और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल डील दो मकसद पूरे करेगी। पहला, सऊदी और पाकिस्तान गठजोड़ के खिलाफ मजबूती देगी। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा भी करनी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो एनर्जी एक्सपोर्ट है उसके लिए एक अहम रास्ता है। भारत और यूएई के बीच ब्रह्मोस और आकाश तीर पर चल रही चर्चा भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट और वैश्विक साझेदारियों के नए दौर की शुरुआत होगी। अगर डील कामयाब रही तो मेड इन इंडिया हथियारों की विश्वसनीयता को दुनिया के सामने और मजबूती से स्थापित करेगी। जहां तक ब्रह्मोस का सवाल है तो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज उड़ने वाले इस ब्रह्मास्त्र ने वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की साख को ऑलरेडी स्थापित कर दिया है। तभी तो चीन के भारी विरोध को दरकिनार करते हुए फिलीपींस भारत से 3100 करोड़ का ब्रह्मोस सौदा कर चुका है। हाल ही में वियतनाम भी भारत के साथ करीब 6000 करोड़ की ऐतिहासिक ब्रह्मोस डील पर मुहर लगा चुका है। और अब यूएई, इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली देश भारत के ब्रह्मोस और आकाश तीर रक्षा प्रणालियों को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले हैं, लेकिन सबसे अहम दौरा रहने वाला है इंडोनेशिया का।
इस दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल की डील पर मोहर लग सकती है। लंबे वक्त से यह डील चर्चा में बनी हुई है। अगर यह डील हो जाती है तो यह भारत के लिए डिफेंस एक्सपर्ट की बड़ी सफलता होगी। इसी के साथ ही साउथ ईस्ट एशिया में भारत की धमक और मजबूत होगी। इतना ही नहीं, भारत आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई कर रहा है। दुनिया की नजरें भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस पर भी टिकी हैं। मलेशिया, अर्जेंटीना और मिस्र जैसे देश तेजस विमान को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए भारत से बातचीत कर रहे हैं। भारत आज दुनिया के 80 से अधिक देशों को हथियार बेच रहा है। वर्ष 2029 तक देश के रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। सही मायनों में डिफेंस सेक्टर में कामयाबी की कहानी सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी की नहीं, बल्कि भारत के खोए हुए सैन्य गौरव और कूटनीतिक संप्रभुता को वापस पाने की है। 12 साल पहले पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली तो उनका पहला टारगेट रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता की बेड़ियों को काटना था। 10,000 rupee profit. Nice.